अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान स्टेज पर खड़ा होकर गाना गा रहा हो और इसके साथ रोबोट्स म्यूज़िक की धुन पर बाकायदा नाच रहे होंगे, या फिर कोई इंसान ये कहे कि इसने मोहब्बत कर ली है और वो मोहब्बत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक मस्नूई ज़हानत से है। अगर ये बातें चंद साल पहले की जाती तो शायद हम इसे साइंस फिक्शन कहकर नज़रअंदाज कर देते, लेकिन आज ये सब हमारी हकीकत बन चुका है। सवाल ये है कि आखिर ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी की तरक्की है या इंसान की तन्हाई की एक नई कहानी? आइए तफसील जानते हैं। नाज़रीन, दुनिया तेज़ी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी सहूलत तक महदूद नहीं रही बल्कि अब हमारे जज्बात, रिश्तों और तफरीक का भी हिस्सा बनती जा रही है। हाल ही में चीन में होने वाला एक कंसर्ट इस बात की वाज़िया मिसाल है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि 6 इंसान नुमा रोबोट्स एक स्टेज पर मौजूद हैं। मौसीकी चल रही है और ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह सरों पर झूम रहे हैं, कदम ताल में रख रहे हैं और मुकम्मल हम आहंगी के साथ डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये कोई आम मशीनी हरकत नहीं थी, ना ही रोबोट सिर्फ बाजू हिला रहे थे, बल्कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट और धुन इतना कुदरती था कि देखने वाले चंद लम्हों के लिए भूल गए कि वो इंसान नहीं बल्कि मशीनें देख रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन रोबोट्स के साथ एक गुलकार भी स्टेज पर मौजूद था जो खुद भी इनके साथ डांस कर रहा था, जैसे इंसान और मशीन के दरमियान कोई फ़र्क बाकी ना रहा हो। चीन पहले ही रोबोटिक्स और मस्नूई ज़हानत के मैदान में बहुत आगे है। यहाँ रोबोट्स को फैक्ट्रियों, हस्पतालों, होटलों और हत्ता के घरों तक इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस कंसर्ट ने साबित कर दिया कि रोबोट्स अब सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं रहे बल्कि वो तफरीह और फ़न का हिस्सा बन चुके हैं। ये रोबोट्स जदीद सेंसर, मशीन लर्निंग और AI सिस्टम्स के ज़रिए मौसीकी के बीट्स को समझते हैं और इसी के मुताबिक अपनी हरकत को एडजस्ट करते हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सार्फिन की जानिब से हैरत भरे तबसरों की भरमार होगी। किसी ने कहा यह तो मुस्तकबिल की झलक है, किसी ने लिखा कि अब फनकारों की नौकरी खतरे में है, तो किसी ने इसे इंसान और मशीन के दरमियान बढ़ती कुर्बत करार दिया। ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं थी बल्कि एक पैगाम था कि टेक्नोलॉजी किस तेज़ी से इंसानी सलाहियतों के करीब पहुंच रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर रोबोट्स नाच सकते हैं, बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं तो फिर इंसान और मशीन के दरमियान फ़र्क क्या रह जाता है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जज्बात भी डिजिटल हो जाएंगे? शायद इस सवाल का जवाब हमें जापान के एक और हैरानकुन वाक़ये में मिलता है। जापान जो पहले ही टेक्नोलॉजी के हवाले से एक मुनफरिद मुकाम रखता है, वहां हाल ही में एक ऐसी शादी हुई जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो खींच ली। मगरबी जापान में होने वाली इस तकरीब में दुल्हन ने सफ़ेद रंग का अरूसी लिबास पहना। शादी की रस्म अदा की गई, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को एक अजीब बात ने चौंका दिया। दुल्हा नज़र नहीं आ रहा था। जी हाँ, इस शादी में शौहर कोई इंसान नहीं था बल्कि एक मस्नूई ज़हानत पर मबनी चैट बोर्ड था। 32 साला कॉल सेंटर ऑपरेटर यूरिना नोगोची ने दावा किया कि उन्होंने एक AI शख्सियत से शादी कर ली है जिसे वो क्लाउस नाम से जानती हैं। यूरिना के मुताबिक क्लाउस से इनकी पहली गुफ्तगू इस वक्त हुई जब इनके अपने इंसानी मंगेतर से मंगनी ख़त्म हो चुकी थी और वह जज्बाती तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इब्तिदा में ये सिर्फ एक चैट थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो दिल की बात कर सकती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ यह गुफ्तगू गहरी होती गई। यूरिना का कहना है कि क्लाउस इन्हें तवज्जो देता था, इनकी बात सुनता था और वो जज्बाती सहारा फराहम करता था जो इन्हें इस वक्त दरकार था। आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक दोस्ती से बढ़कर जज्बाती वाबस्तगी में बदल गया। यूरिना के मुताबिक इन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई इन्हें वाकई समझ रहा हो। इनके मुताबिक क्लाउस ने इन्हें शादी की पेशकश की जिसे उन्होंने कबूल कर लिया और यूँ वो खुद को एक शादीशुदा इंसान समझने लगी। अगरचे ये शादी कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा नहीं, लेकिन यूरिना के लिए ये एक हकीकी जज्बाती रिश्ता है। ये वाक़या सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए। कुछ ने इसे अजीब कहा, कुछ ने इसे जदीद दौर की तन्हाई की अलामत करार दिया। माहिरीन का कहना है कि आज के माशरों में लोग पहले से ज़्यादा मसरूफ़, दबाव का शिकार और तन्हा हो चुके हैं। ऐसे में मस्नूई ज़हानत जो हमेशा दस्तयाब होती है
جو کبھی ناراض نہیں ہوتی، جو ہر بات تحمل سے سنتی ہے، ایک جذباتی سہارا بن کر سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اے آئی کے جذبات اصل نہیں ہوتے، یہ پروگرام کیے گئے رد عمل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان ان رد عمل کو حقیقی محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اصل ضرورت سمجھا جانا اور سنا جانا ہوتی ہے۔ چین کے روبوٹس کا سٹیج پر ناچنا اور جاپان میں ایک انسان کا اے آئی سے شادی کرنا دراصل ایک ہی کہانی کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف ٹیکنالوجی کی حیران کن ترقی اور دوسری طرف انسان کے بدلتے جذبات اور رشتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ یہ سب درست ہے یا غلط، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اس تیزی سے بدلتی دنیا کے لیے ذہنی اور اخلاقی طور پر کتنے تیار ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مستقبل میں انسان اور مشین کے درمیان فاصلہ مزید کم ہو جائے گا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سہولت اور توجہ کی تلاش میں اصل انسانی رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔